नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। रण क्षेत्र इन दिनों दरअसल लोकतंत्र का मंदिर यानी संसद बन चुका है। वो संसद जहां पर इस देश से जुड़े हुए तमाम मुद्दों पर बातें होनी चाहिए। वो संसद जहां पर इस देश के लोगों के हितों से जुड़े हुए कानून बनते हैं। वो संसद जहां पर इस देश के लोगों के हित और उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने की जवाबदेही तय होती है। वो संसद इन दिनों रण क्षेत्र बन चुका है, सियासी रण क्षेत्र बन चुका है। मणिपुर के हालात को लेकर जिस तरीके की रिएक्शंस इस वक्त देश से आ रहे हैं, वो सीधे प्रश्न पूछते हैं सियासतदान से। पूछते हैं ये प्रश्न कि आखिर वो संसद जिसकी जिम्मेदारी है कि समेकित रूप से सत्ता और विपक्ष दोनों मिलकर मणिपुर ही नहीं बल्कि समस्त समूचे देश की महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करे, वो संसद आखिर सियासी रणक्षेत्र क्यों बन गया है? मणिपुर की तस्वीरें जब से सामने आई है, देश आक्रोशित है। हम भी ऐसा जघन्य अपराध करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग उठाते हैं। लेकिन इन सब के बीच रण क्षेत्र में आज हम प्रश्न पूछने वाले हैं, सवाल उठाने वाले हैं कि देश के लोकतंत्र के इस मंदिर में जहां पर सामूहिक और समेकित रूप से एक आवाज महिला सुरक्षा को लेकर उठनी चाहिए, वो सियासी अखाड़ा क्यों बना हुआ है? क्यों विपक्ष नहीं चाहता कि सदन पूरी तरह से स्वस्थ तरीके से चले? क्यों विपक्ष ये नहीं समझता कि सदन की कार्रवाई बार बार ठप होने से नुकसान उनका ही होता है जिनका हवाला विपक्ष देता है, यानी जनता का। जनता के पैसों का दुरुपयोग, जनता के पैसों की बर्बादी जिस तरीके से संसद की कार्रवाई ठप होने के बाद होती है, आखिर उसकी जवाबदेही कौन तय करेगा और उसका जवाबदेह कौन बनेगा? आज इस पर भी हम करेंगे खुलकर बहस। और सबसे बड़ी बात, मणिपुर के मसले पर सरकार या विपक्ष दोनों ही अपनी संजीदगी दिखा रहे हैं, लेकिन क्या दोनों ही सियासत करने से बाज नहीं आ रहे? किस तरीके से मणिपुर बहाना और हिंदुस्तान को निशाना बनाया जा रहा है? आज रण क्षेत्र में इसी पर होगी खुलकर बहस। मेरे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे कुछ खास अतिथि, कराऊंगी उनसे आपका परिचय। लेकिन सबसे पहले आज के रण क्षेत्र की ये टीजर रिपोर्ट। संसद के मॉनसून सत्र का दूसरा दिन भी हंगामेदार रहा। जलते मणिपुर से शर्मसार करने वाले वीडियो पर संसद में चर्चा के बजाय जमकर हंगामा हुआ। इस मुद्दे को लेकर संसद के दोनों सदनों में संग्राम छिड़ गया। एक ओर सरकार लगातार कह रही है कि वो मणिपुर को लेकर हर तरह की चर्चा को तैयार है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष सीएम वीरेंद्र सिंह को बर्खास्त करने की मांग को लेकर अड़ा है। देश की जिस पंचायत में मणिपुर जैसे संवेदनशील मामले पर चर्चा होनी चाहिए थी, वहां सिर्फ नारेबाजी और हंगामे का दौर जारी है और इसके चलते सदन को सोमवार तक के लिए भी स्थगित कर दिया गया है। सत्ता पक्ष का आरोप है कि विपक्ष इस मुद्दे को लेकर चर्चा के बदले राजनीति कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि जब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मणिपुर पर चर्चा चाहते हैं, तो फिर क्यों सदन हंगामे की भेंट चढ़ रहा है? सदन के बाहर भी मणिपुर को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। सियासी गलियारों में हलचल है कि विपक्ष जानबूझकर मणिपुर को मुद्दा बनाकर देश को टारगेट कर रहा है। वीडियो के सामने आने के समय पर भी सवाल उठ रहे हैं और जिस तरह से यूरोपियन संसद में मणिपुर को लेकर प्रस्ताव पास किया गया, वो भी सवालों के घेरे में है। सदन के अंदर और सदन के बाहर के माहौल को देखकर साफ लगता है कि विपक्ष मणिपुर के मुद्दे पर संवेदनशील नजर नहीं आ रहा। मणिपुर में इंसानियत शर्मसार हुई, तार तार हुई, किसी महिला की आबरू जार जार हुई। बावजूद इसके सियासत अपने चरम पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। नहीं, मैं पार्लियामेंट में ये सवाल उठाया था, लेकिन हमको मौका नहीं मिला। गवर्नमेंट इस विषय पे चर्चा करना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी खुद एक बयान देना हमारा डिमांड है।
और बयान देने के बाद उसके ऊपर चर्चा होना, और चर्चा के बाद जो निष्कर्ष निकलेगा कि ऑल पार्टी डेलीगेशन जाना या गवर्नमेंट की तरफ से कोई इंक्वायरी होना, ये सब जो भी डिमांड आएंगे वो उस वक्त आएंगे अगर चर्चा हो तो ये हमारी बदकिस्मती है कि प्राइम मिनिस्टर मणिपुर के बारे में वो बाहर स्टेटमेंट दिए, लेकिन हाउस के अंदर पहले स्टेटमेंट देकर बाद में वो लोगों को बता सकते थे। अगर आप पिछले कई संसद के सत्रों का उदाहरण देखेंगे तो विपक्ष कोई ना कोई बहाना बनाता है कि चर्चा ना हो, सदन ना चले। कुछ लोग सदन के सदस्य नहीं रहे तो उनकी मंशा तो यह है कि सदन उसके बाद चले ही ना, और वो तब भी नहीं चलता जब सरकार चर्चा करने के लिए तैयार हो। आखिरकार विपक्ष चर्चा से क्यों भाग रहा है? क्या उनके अपने नेता अब सदन का सदस्य नहीं रहे इसलिए भाग रहे हैं, या चर्चा में भाग लेते हुए उनकी अपनी सरकारों की पोल खुलती तब भाग रहे हैं? देखिए, आज मैंने भी राज्यसभा के भीतर रूल 267 का नोटिस दिया है, और उस नोटिस में ये कहा है कि आज की सदन की जो लिस्टेड कार्रवाई है, जो लिस्टेड बिजनेस है, उसे सस्पेंड किया जाए और आज गहन चर्चा हो मणिपुर के विषय पे। मणिपुर हमारे देश का अभिन्न अंग है, हमारा बहुत ही प्यारा राज्य है, और उसके अंदर जो दरिंदगी और हैवानियत की घटनाएं सामने आ रही हैं, उससे पूरे हिंदुस्तान का मैं कहूं दिल दहल गया है। हमारी सबकी कलेक्टिव कॉन्शियस और आत्मा झंझोड़ी गई है, और मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं केंद्र सरकार से कि नींद से जागे और इस विषय पे चर्चा कराए। मुझे लगता है चर्चा के प्रति विपक्ष गंभीर नहीं है, क्योंकि सरकार तो चाहती है कि मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए, और स्वयं हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि जिस प्रकार की घटना हुई है पूरा राष्ट्र शर्मसार हुआ है, और यहां तक कि उन्होंने ये भी कहा है कि कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। अब इसके बावजूद चर्चा नहीं कर रहे हैं लोग, इसका मतलब कि वो चर्चा से भग रहे हैं। विपक्ष कह रहा है सदन में चर्चा होनी चाहिए, सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि सदन में चर्चा को तैयार है, तो फिर आखिर चर्चा हो क्यों नहीं रही है? क्यों सदन की कार्रवाई ठप हो जाती है और सोमवार तक के लिए इसे स्थगित कर दिया जाता है? मॉनसून सत्र 17 दिनों का है, 2 दिन बर्बाद हो गए, और इन 2 दिनों में क्या आप जानते हैं कि हमारा, आपका, देश की जनता का 21 करोड़ रुपए स्वाहा हो चुके हैं। 1 मिनट की कार्रवाई पर 2.5 लाख रुपए लगते हैं साहब, लेकिन जिस तरीके से सदन की कार्रवाई बार बार स्थगित करनी पड़ती है, ये सवाल पूछा जाता है कि संजीदगी आखिर कहां है, संवेदनशीलता आखिर कहां है? अगर मणिपुर या देश से, समूचे देश में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोई कड़ा कदम उठाने की अगर जरूरत है, तो ये जरूरत कहां से पूरी होगी? अपनी अपनी डपली, अपना अपना राग फिर संसद के अंदर क्यों हो रहा है बवाल? ये भी सवाल है, और इन सवालों का जवाब देने के लिए आज जो अतिथि मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कराती उनसे आपका परिचय। स्वागत करते हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे अश्वनी शाही साहब, हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए उपस्थित हैं चंद्रमोहन शर्मा जी, और साथ ही साथ जाने माने पत्रकार, पॉलिटिकल एक्सपर्ट सर्वेश पाठक जी भी इस पैनल का हिस्सा हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। और शुरुआत आज चंद्रमोहन जी आपके साथ करना चाहती हूं। आप लोग चर्चा कराना चाहते हैं, किसी भी चर्चा का एक उचित स्थान होता है, और हमारे देश में यह उचित स्थान हमारे देश के लोकतंत्र का मंदिर संसद है। सरकार चर्चा को तैयार, फिर क्यों ये आर पार? चंद्रमोहन जी। लावनी जी, अगर इतना गंभीर विषय हो देश के अंदर, जिसके अंदर मां बेटियों की इस्मत को तार तार कर दिया जाए, और दरिंदगी की हद इतनी हो कि मतलब शब्दों में बयान न करी जाए, एक अंगों की हाथ लगाकर नुमाइश करी जाए, और देश के प्रधानमंत्री ये भी कहें कि मुझे गुस्सा आ रहा है, और वो सदन पे चर्चा ना करें और बहाना विपक्ष पे डालें, तो ये बड़ा गंभीर हो जाता है। मैं अकेला, मैं बूथ का इंचार्ज, मैं राजगुरु। अरे देश की बच्ची का सवाल है, सदन चलना चाहिए, सदन के अंदर चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि नीरव बांसुरी बजा रहा था देश के प्रधानमंत्री, मेरा बूथ, मैं अकेला कर रहे थे,
और 77 दिन से मणिपुर जल रहा था। एक अकेली वीडियो नहीं है लावनी जी, हजारों वीडियो है जो बाहर आ रखी हैं। और इनके विरोध में तो अब राज्यपाल इनका खुद के आ गए हैं कि वो कह रहे हैं कि बद से बदतर हालात हो गए हैं, कंट्रोल करने से बाहर है। मैं सरकार को कह रही हूं, फिर मुख्यमंत्री से प्रेम किस बात का? डबल इंजन की सरकार है, अब आप निष्पक्षता से रहते हो। देश की जनता ने नकार दिया कांग्रेस को, कोई बात नहीं, लेकिन 9 साल से आपके रहते हुए ऐसे किट कर्म होते हैं और आपके नेताओं की जबान पे कांग्रेस के बयान आते हैं कह रहे ना कि कांग्रेस के स्टेट में ऐसा हो रहा है। अरे आपने तो नजीर पेश करी थी। तैयार हैं चंद्रमोहन जी, राजनाथ सिंह जी को भी अभी आपने सुना, केंद्रीय मंत्री जितने हैं सब कह रहे हैं कि हम चर्चा को तैयार हैं। जब चर्चा को वो तैयार है तो सवाल ये है ना कि आप लोग चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? फिर झूठ बोलते हैं जो लोग, झूठ का साथ देते हैं वो झूठ के माथे का तिलक लगाते हैं। नहीं, सदन में तो आज हमने खुद देखा ना, लोकसभा में हमने देखा कि खुद ओम बिरला साहब बार बार कह रहे थे कि ठीक है माननीय सदस्य, हम लोग चर्चा के लिए तैयार हैं, आप सुनिए। तो यहाँ तो सुना ही नहीं जा रहा है, तो फिर चर्चा आगे कैसी होगी चंद्रमोहन जी? लावनी जी, आपका कहने का मतलब यह है कि 70 दिन तक मणिपुर जल रहा है और मुख्यमंत्री को आप कुर्सी में बिठा रखना चाहते हैं। देश के अंदर मेडल के कारण लड़कियां इस्मत की लड़ाई लेती रही, आज उनको जमानत मिल जाती है तो आप कहते हैं कि चर्चा ना हो। आपका कहने का मतलब यह है कि 4 लोगों के ऊपर जीप चढ़ा दी जाए और उसका कुछ ना हो, चर्चा ना हो। सवाल को शायद सुन नहीं पा रहे हैं या सुनकर नजरअंदाज कर रहे हैं। सदन में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। मैं कह रही हूं कि सरकार ये कह रही है कि चर्चा करवाइए, चर्चा करिए, लेकिन चर्चा क्यों नहीं हो रही है? आप कह रहे हैं कि वो दिखावा कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले मुद्दा एक निकम्मे और भ्रष्ट मुख्यमंत्री को हटाने का है। और जहां हमारी देश की बेटियां निवस्त्र हुई, आज समाज और देश के सामने भाजपा मणिपुर का ही आपको अगर तस्वीर नजर आएगी तो फिर राजस्थान की भी बात होगी, फिर मध्य प्रदेश की भी बात होगी, फिर छत्तीसगढ़ की भी बात होगी, झारखंड की भी बात होगी। नहीं साहब, सेलेक्टिव अप्रोच नहीं। बेटी बचाओ की जिम्मेदारी सरकार और विपक्ष दोनों की है, लेकिन समेकित रूप से देखने की है। इसीलिए मैंने ये प्रश्न आपसे किया। अश्विनी शाही साहब आपके पास, अश्विनी शाही साहब वो कह रहे हैं कि आप लोग बस दिखावा कर रहे हैं, चर्चा कराना होता तो चर्चा शुरू हो जाती, क्यों नहीं चर्चा हो पा रही है? फिर देखिए लावनी जी, मैं 2 दिन बीत गया, आपने कहा और बड़ा दुख आपने जताया, सच है वो दुख आपका, सच ही। ये लोग चाहते हैं, विपक्ष के लोग चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी मणिपुर पर बोले और 276 पर चर्चा हो, 267 पर चर्चा हो। 267 पर चर्चा होती है, कार्य स्थगन प्रस्ताव होता है और तात्कालिक विषय जो होता है, तात्कालिक, जैसे आज कल सदन चालू हुआ, कल कोई घटना हो गई, सरकार कह रही है हम 167 पर चर्चा कराने के लिए भी तैयार हैं। 167 पर चर्चा जो होती है वो अल्पकालिक होती है और हम मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार हैं। माननीय सभापति जी ने भी यही कहा कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। लेकिन अब ये लोगों को एक, आप सगल देखिए ना कि एक तरह से जो है इन लोगों द्वारा सुनियोजित षड्यंत्र है। कुछ 4-6 पीछे की बात देखिए तो राफेल से शुरू हुआ था, ये पेगासस आया, उसके बाद इस ठीक सदन के सत्र से पहले आता है, पीबीसी डॉक्यूमेंट्री आती है, हिंडनबर्ग आता है, अब ये आया। ये बहुत गंभीर मुद्दा है, पूरे देश का मुद्दा है। ये लोग चाहते हैं कि सिर्फ मणिपुर पर चर्चा हो, हम चाहते हैं कि पूरे मणिपुर पर तो हो ही चर्चा, लेकिन मेरे अच्छे मित्र हैं, लेकिन आज गर्भवती महिला का पेट काटा गया है, कह रहे हैं कि पहले ये आया वो आया, आज ये विषय आया, यानी 2 लड़कियों को निवस्त्र घुमाया गया और आप उस विषय को ये कह रहे हैं कि विषय आया। नहीं, एक सेकंड चंद्रमोहन जी, एक सेकंड चंद्रमोहन जी, आपके ओपनिंग रिमार्क में वो नहीं बोल रहे थे, आप उनको उनका ओपनिंग रिमार्क पूरा कर लेने दीजिए। छुआ गया, ठीक है, हाँ बिल्कुल वो गलत है, वो बिल्कुल गलत है, उसका विरोध हर कोई कर रहा है। उन तस्वीरों को देख के हर कोई आक्रोशित है, उसका विरोध हर कोई कर रहा है और ऐसा जघन्य अपराध करने वालों को सीधे सीधे फांसी होनी चाहिए। लेकिन एक सेकंड चंद्रमोहन जी, एक सेकंड, लेकिन चंद्रमोहन जी रुक जाइए, अरे रुक जाइए, बड़े हितैषी बन रहे हैं कांग्रेस के लोग, तो क्यों नहीं जाकर चंपारण में जिस महिला को नंगा करके जो है उसके शरीर को लोहे के रॉड से जलाया गया था, क्यों नहीं जाते हैं पश्चिम बंगाल, वहां पर गर्भवती महिला का पेट काट दिया गया था, वो आपके लिए लड़की नहीं थी,
क्यों नहीं जाते हैं राजस्थान? राजस्थान में बलात्कार होता है आपके मुख्यमंत्री के जिले में, फिर उसके बाद जलाकर मार दिया जाता है, वो महिला नहीं होती है। चले जाइए आप छत्तीसगढ़, वहां पर सामूहिक बलात्कार होता है, वहां पर आपको ये गुस्सा नहीं आता है। सवाल ये है कि सेलेक्टिव नहीं होना, कलेक्टिव होना है। लेकिन एक सेकंड, शाही साहब, मेरा प्रश्न आपसे देश के प्रधानमंत्री अगर चंद सेकंड के लिए बोले और वो राजनीति कर दे, क्या ये प्रधानमंत्री हैं? वो छत्तीसगढ़ पर भी बोलेंगे, राजस्थान पर भी बोलेंगे, मणिपुर पर भी बोलेंगे। शायद वो मेरे प्रश्न या तो सुन नहीं रहे हैं या नजरअंदाज करें। एक मिनट, मैं प्रश्न करूं तो कम से कम उस प्रश्न को आप दोनों अतिथि सुनिए। चर्चा हो रही है, सार्थक चर्चा करते हैं, बहस नहीं करेंगे। अश्विनी साहब, ठीक है, अश्विनी शाही साहब, मेरा प्रश्न सुनिए, मेरा प्रश्न सुनिए शाही साहब। मेरा सवाल ये है, सीधा सीधा ये प्रश्न है कि वो कह रहे हैं कि आप लोग दिखावा कर रहे हैं, फौरी तौर पर उनका कहना है कि इमीडिएट लेवल पर मणिपुर पर चर्चा होना चाहिए। तो इमीडिएट लेवल पर मणिपुर पर चर्चा करने में फिर गुरेज क्यों हो रहा है? सेलेक्टिव, मैं भी ये कह रही हूं कि सेलेक्टिव अप्रोच नहीं होना चाहिए, कलेक्टिव होना चाहिए। मैं भी इसी होना चाहिए। लेकिन फिर भी जो तस्वीरें सामने आई उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते साहब। ये देश की बेटियां उन तस्वीरों को सबसे पहले देख रही है ना। कहते हैं जो दिखता है वो पहले सवाल खड़ा करता है। तो अगर इमीडिएट इस पर चर्चा हो जाएगी तो फिर गलत क्या होगा, ये भी जरा क्लियर कर दीजिए। लावनी जी, एकदम मैंने इसीलिए कहा कि भारत की संसद जो भी काम करती है सब वो एक एडवाइजरी कमेटी बनती है, उसमें सारे विषय आते हैं और सब विषयों पर चर्चा होती है। अगर इसमें आकस्मिक विषय आया है तो हम कह रहे हैं कि हम चर्चा कराएंगे। तो 176 में चर्चा कराने की क्या जरूरत है? अल्पकालिक चर्चा उसको कहते हैं, हम कराने के लिए तैयार हैं। इनकी जिद है कि ये प्रधानमंत्री जी इस पर बयान दे पहले, दूसरा हम 267 पर चर्चा करेंगे। 267 पर चर्चा हुई थी जब नोटबंदी हुई थी, उसके बाद आज तक कोई चर्चा नहीं हुई है। जवाब चंद्रमोहन जी से लेती हूँ। चंद्रमोहन जी, आपकी बारी है, इस पर जरा काउंटर जवाब दीजिए। जब सरकार कह रही है कि भाई 19773 के तहत वो चर्चा कराने को तैयार है, तो फिर दिक्कत क्या है? क्या जरूरी है कि प्रधानमंत्री जब जवाब देंगे तभी समाधान निकलेगा? समाधान होना चाहिए ना, किसी के बोलने से तो समाधान नहीं निकलेगा, समाधान तो समेकित रूप से निकलेगा। देखिए लावनी जी, हम 4 लोग इस पैनल में बैठे हुए जी, और मैं नहीं समझता हूं कि मेरे लिए या हम चारों में से देश पहले नहीं होगा। मेरा देश पहले होगा, मेरी पार्टी बाद में होगी। बिल्कुल बिल्कुल। आज प्रश्न क्यों नहीं उठा रहा भाजपा, जो अपने राष्ट्रवाद की बात करती है, वो देश का प्रश्न लेके एक बच्चियों की बात को लेकर क्यों नहीं सदन के अंदर ये कहती मुखरता के साथ विपक्ष की जवाब को हाथ जोड़े और इस पे एक्शन होना चाहिए? एक नजीर क्यों नहीं पेश करते? जब आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हो, इस बात के ऊपर भी आप छत्तीसगढ़ राजस्थान पे चले जाते हो। अरे आप कार्रवाई करो ना। निर्भया कांड के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट बना, फास्ट ट्रैक कोर्ट को बनने के बाद फांसी हुई। 9 साल में मुझे एक फास्ट ट्रैक कोर्ट दिखा दीजिए जिसके अंदर ऐसी केसों के ऊपर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनी हो और इस 9 साल में सरकार ने फैसला करा हो। साहब से लूंगी, लेकिन मुझे एक चीज बता दीजिए, मुझे एक चीज बता दीजिए चंद्रमोहन जी कि इस पर भी तो कार्रवाई शुरू हो गई, लेकिन सवाल मेरा ये है नहीं, आपत्ति आप लोगों को किस चीज से है? चर्चा के लिए तो सरकार तैयार है ना, ये क्लियर ही नहीं हो पा रहा है कि आप लोगों को आपत्ति किस चीज से? सरकार तो कह रही है कि हम चर्चा कराने को तैयार है, आप कैसी चर्चा चाहते हैं फिर? सबसे पहली आपत्ति इस बात है कि एक निकम्मा एक मुख्यमंत्री जो अपने शासन को ढंग से ना चला पाए। तो साहब, एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि राजस्थान महिलाओं पर अत्याचार में नंबर 1 है, तब तो फिर निकम्मे की अगर श्रेणी तय होने लगेगी तो फिर कहां जाएगी सुई? आप भी जानते हैं। मैं राजस्थान, छत्तीसगढ़, मणिपुर या उत्तर प्रदेश नहीं कर रही हूँ, मैं इसीलिए कह रही हूँ कि सेलेक्टिव मत होइए ना साहब, इसलिए कहूंगा कलेक्टिव करिए, कलेक्टिव अप्रोच। अगर महिलाओं की इस्मत लुटे और मुख्यमंत्री काम ना करे, ऐसे मुख्यमंत्री को बर्खास्त करो, मांगिए इस्तीफा, बोलिए आपकी वीरेंद्र सिंह का भी इस्तीफा होना चाहिए और अशोक गहलोत का भी इस्तीफा होना चाहिए। फिर कहिए ना आप ये बात। नहीं, चंद्रमोहन जी, मैं आपकी इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि महिला सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए ना, जो रिस्पॉन्सिबल उसके खिलाफ कार्रवाई। तो अगर वीरेंद्र सिंह से आप इस्तीफा मांगते हैं तो अशोक गहलोत साहब से भी इस्तीफा मांगिए। आप दोनों नाम साथ लीजिए, तब समझ में आएगा ना आधी आबादी को कि आप वाकई उनके लिए चिंता कर रहे हैं। नहीं तो हम तो यही समझेंगे ना कि आप तो सियासत कर रहे हैं। जरा सोचिएगा, आकलन करने का प्रश्न है। एक कमेंट, आपका मैसेज देश के प्रधानमंत्री पे पहुंच जाना चाहिए। आज एक नजीर कर दें कि सबसे पहले तो मणिपुर के
मुख्यमंत्री को बर्खास्त करे, फिर चाहे कांग्रेस का कर दे, कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो नजीर आप ही पेश करें ना साहब। मैंने तो दोनों से, मैंने तो दो नाम लिए एक साथ। ये नजीर तो पेश मैंने करें दो नाम कि लिए, अगर बच्चियों को मैंने दोनों नाम लिए, इसीलिए कलेक्टिव अप्रोच के साथ। आप सेलेक्टिव अप्रोच के साथ केवल एक नाम ले रहे हैं। तो पेश करो। मैं कलेक्टिव अप्रोच के साथ दो नाम ले रही हूँ, आप सेलेक्टिव अप्रोच के साथ सिर्फ एक नाम ले रहे हैं। सर्वेश्वर जी, अब आपका कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस की सरकार बोला है, अगर कोई कांग्रेस की सरकार आपको लगती है जहां महिलाओं का सम्मान नहीं है, तो अगर आप बीजेपी के साथ वही सपोर्ट होगा तो वो कांग्रेस सरकार के महिला साथ भी हो। सुरक्षा को क्योंकि लेकर अगर महिला का सम्मान किसी नहीं भी होगा, पार्टी के हमारी साथ कांग्रेस नहीं पार्टी खड़ी के हूं अंदर मैं। महिलाओं का मैं सम्मान इस सर्वप्रिय देश है। की महिलाओं के हम साथ इस तरह खड़ी का हूं बयान नहीं रखते जो अपनी पार्टी के एक प्रति। आस के साथ इस देश की सरकार और इस देश के विपक्ष दोनों की तरफ देख रही है। ये जिम्मेदारी केवल सरकार की ही नहीं, ये जिम्मेदारी विपक्ष की भी है सर। ये समेकित जिम्मेदारी है, इस बात को आप लोग समझिए। सर्वेश्वर जी, आपके पास आ रही हूं, आपका कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जिस तरीके की परिस्थिति बनी हुई है, मणिपुर को लेकर एक मुद्दा बनाया जा रहा है, मुद्दा होना भी चाहिए, इस पर मैं इनकार नहीं करती हूं, लेकिन इस मुद्दे को पूरी तरह से सियासी रंग दे देना, क्या ये कहीं से भी जायज है? जबकि इस देश के मुद्दे को देश तक में ही रहना चाहिए था, ये मुद्दा सीमा पार पहुंच गया, उदाहरण वहां का दिया जाने लगा। आखिर क्या करना चाहती है देश की सियासतदान, क्या करना चाहते हैं? सर्वेश्वर जी। लेकिन वही यूरोपियन यूनियन में जब वहां प्रॉब्लम्स होते हैं तो ये मुद्दा भारत में नहीं उठाते हैं। अगर भारत के खिलाफ कोई रिपोर्ट आती है तो ये कांग्रेसी, ये बाकी के जितने अपोजिशन पार्टी है उछलने लगते हैं। लेकिन वही रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आती है, अभी IMF दे रहा है, वर्ल्ड बैंक के लोग बोल रहे हैं कि भारत बहुत ही सशक्त वो इकोनॉमी बन रहा है, तो इस बात की चर्चा ये लोग नहीं करते। दूसरी बात, लावली जी देखिए, मणिपुर की जो घटना हुई है वो बहुत ही निंदनीय है और बीजेपी को तत्काल प्रभाव से मंडे को जैसे ही लोकसभा राज्यसभा का सदन चालू हो तुरंत चर्चा कर देनी चाहिए, किसी का वेट नहीं करना चाहिए। अगर उसके बाद ये कांग्रेसी और विपक्षी दल वॉकआउट करे तो ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। सदन को चलाने के लिए सबका सहयोग आवश्यक है। जितना सहयोग बीजेपी का है, सत्तारूढ़ दल का है, उतना ही अपोजिशन पार्टी का भी होना चाहिए। नहीं तो दूसरी बात देखिए, कलेक्टिव अप्रोच कैसे होता है? लावनी जी, मुझे 10 सेकंड मुझे दीजिए, मैं बहुत देर से सबको सुन रहा था। मैं आप ही से प्रश्न कर रही हूँ, विरोधाभास यहाँ पर क्या हो रहा है? क्या क्योंकि दोनों ही कह रहे हैं कि सदन चर्चा होनी चाहिए, एक कह रहा है चर्चा को तैयार है, दूसरा कह रहा है चर्चा नहीं कर रहे, जबकि दोनों ही कह रहे हैं कि चर्चा होनी चाहिए। यही देखिए ना, यहाँ पे ये मुद्दा ले आते हैं कि भैया प्रधानमंत्री आके दे। अरे प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया और संसद के पटल पे जो चर्चा होगी तो उसमें सब शामिल होंगे, लेकिन नहीं। और ये जो कहते हैं ना एक ढीठपन, जो मतलब नहीं मैं इसी पे अड़ा रहूंगा जब तक ये नहीं होगा। आपको याद होगा जब ये क्या कहते हैं बजट सेशन था तो भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी से इस्तीफा मांगने के लिए संसद चलने नहीं दिया। सारा देश ने देखा और भारतीय जनता पार्टी पे ये तोहमत लगा कि संसद नहीं चलने दे रही है। लेकिन आज जब भारतीय जनता पार्टी देश की सत्तारूढ़ दल तैयार है इस विभक्त घटना पे चर्चा के लिए, तो ये विपक्षी पार्टी क्यों अपोज कर रही है? उसके बाद कलेक्टिव देखिए नेचर इनका। गांधी जी 10 सेकेंड और जी जल्दी। राजस्थान के जोधपुर के रामनगर में 7 साल की बच्ची के साथ 2 महिला और पूरे फैमिली को गला काट दिया जाता है और जला दिया जाता है। चंद्रमोहन शर्मा जी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वहां पे जाके कुछ बोल दे, या राहुल गांधी या प्रियंका गांधी। बंगाल में आज यही सेम घटना हुई है, वो वहाँ पंचायत चुनाव के समय महिला को निबंध करके घुमाया गया है, लेकिन चंद्रमोहन शर्मा उस पर नहीं बोलेंगे। इसीलिए मेरा प्रश्न यही है कि केवल अगर वाकई संवेदनशीलता है, वाकई अगर संवेदनशीलता है तो संजीदगी और संवेदनशीलता के साथ इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। एक समेकित डिसीजन, सामूहिक डिसीजन, मिला जुला डिसीजन एक सामने आना चाहिए, ताकि ना केवल मणिपुर की महिलाएं बल्कि इस देश की महिलाएं अपने आप में यह विश्वास जागृत कर सकें कि मेरे देश की सरकार या मेरे देश का विपक्ष मेरे साथ खड़ा है। आज यहां पर दोनों अलहदा हैं चंद्रमोहन जी,
और ये बहुत बड़ी विडंबना है। देखिए, सत्र का सवाल इसलिए मैंने पूछा कि जिस तरीके से अभी 2 दिन में 21 करोड़ रुपए खर्च हो गए, बजट सत्र में 200 करोड़ रुपए कहां चले गए पता नहीं। आप जनमानस की बात कर रहे हैं, आप महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। यही महिला आदि आबादी आज के दौर में भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बनती जा रही है, और उसी की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाई जाती है जब ये 200 करोड़, 21 करोड़, 23 करोड़ ऐसे जो पानी में चले जाते हैं। तो कहां से आधी आबादी को आप विश्वास में ले पा रहे हैं? उनको, उनके साथ कहां खड़े हैं आप? चंद्रमोहन जी। देखिए लावणी जी, अभी जैसे जो बात हुई उस विषय के अंदर विषय क्या है, ये क्या विषय? अगर हम बात किसी एक स्टेट की करें, हम उदाहरण दूसरे स्टेट की कर देते हैं, क्या उस स्टेट पे ये बात कर पा रहे हैं? विषय क्या है? विषय क्या है कि महिलाओं के साथ ऐसा उत्पीड़न क्यों होता है? अगर कॉमन लाइफ के अंदर भी 2 आदमियों में लड़ाई होती है, गुस्सा उनका होता है, गाली माँ बहन माँ की जाती है, क्यों? क्या ये नजीर हम पेश करेंगे कि वहां भाजपा की सरकार है, वहां कांग्रेस की है, वहां बंगाल में किसी और की है? प्रश्न ये खड़ा होता है कि अगर आप एक ऐसा समाज दे रहे हो और आप एक ऐसे समाज के नेतृत्व कर रहे हो, और 2014 में आपने देश के अंदर उसकी बुनियाद क्या के देश को दिखाता, और 9 साल के बाद भी आप ठीक नहीं कर पा रहे। जब आप पे उंगलियां खड़ी होती है तो आप दूसरी सरकारों पे ब्लेम करने लग जाते हो। अरे ये तो वही बात होगी कि 2 दोस्तों की लड़ाई हुई, 2 दोस्तों की लड़ाई हुई, उसकी माँ बहन सबको गाली दे दी। आपकी एक बात बहुत लड़ाई उसकी हुई, आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी मुझे। आपने कहा ना, आपकी एक बात अच्छी लगी मुझे, और मैं सहमत हूँ आपसे कि आप कह रहे हैं ना कि स्टेट से स्टेट का कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। आपकी चंद्रमोहन जी सुनिए, एक सेकंड सर, चंद्रमोहन जी सुनिए, केवल भाषण मत दीजिए। प्रधानमंत्री क्यों नहीं एक्शन लेने का तैयार हुए? चंद्रमोहन जी केवल भाषण मत दीजिए, सुन भी लीजिए। आपकी एक बात से मैं सहमत हूं, आपने सही कहा कि स्टेट वर्सेस स्टेट नहीं होना चाहिए महिला सुरक्षा के नाम पर। तो स्टेट वर्सेस स्टेट की जो अब स्ट्रैटेजी है कौन अपना रहा है? अगर आप मणिपुर पे सामने उतर रहे हैं ना, तो आपने जब आप लोगों के, आपके लोग जब ये तख्तियां लेकर खड़े हुए थे तो वहां सारे स्टेट्स के नाम होते, उन्होंने स्टेट्स के नाम होते, जहां जहां महिला सुरक्षा कटघरे में है वहां पे राष्ट्रीय राजधानी का भी नाम हो जाता। वहां पर आप मणिपुर का नाम लेते, छत्तीसगढ़ का नाम लेते, मध्य प्रदेश का नाम लेते, उत्तर प्रदेश का नाम लेते, आप एक कॉमन तख्ती लेकर खड़े होते। लेकिन क्या था, आप खड़े हुए थे मणिपुर के साथ। तो स्टेट वर्सेस स्टेट की कहानी तो आप लोगों ने शुरू की ना, और कहानी आपने शुरू किया, उपसंहार वो कर रहे हैं, खामियाजा भुगत रही हैं देश की महिलाएं। अश्विनी शाही साहब, देखिए ऐसे ये स्टेट वर्सेस स्टेट का मसला नहीं है। वो कह रहे हैं कि फौरी तौर पर क्यों आप इस तरीके से आप आई गई करना चाहते हैं इस मुद्दे को। राजस्थान या छत्तीसगढ़ का एग्जाम्पल देके मणिपुर के मुद्दे को पीछे तो नहीं किया जा सकता, ये आरोप लगाया जा रहा है आप पर। अश्विनी शाही साहब जवाब। लावणी जी, मैं अपने भाई कांग्रेस नेता चंद्रमोहन जी से एकदम सहमत हूं कि महिलाएं हैं, महिलाओं के ऊपर कहीं भी ऐसा नहीं होना चाहिए, और मातृशक्ति वो हिंदुस्तान की मातृशक्ति है। तो वही तो बात देश के प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं। तो कांग्रेस के लोगों को बुरा क्यों लगता है कि चाहे मणिपुर की घटना हो, चाहे छत्तीसगढ़ की घटना हो, चाहे राजस्थान की घटना हो, हमको सब जगह जो है ऐसी बातें देखनी चाहिए कि वहां पर कुछ ना हो। और सभी सीएम से उन्होंने कहा कि अपने हर स्टेट में कानून व्यवस्था की बात करें, वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखें। उस पर कांग्रेस के सभी लोगों को बुरा लग जाता है। अब आती है बात यूरोपियन यूनियन वाली बात कहा आपने। 2 घटनाएं मैं बताना चाहता हूं। 370 जब हटाया गया था तो अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हम इसको यूएन में ले जाएंगे, सदन में बोला था, उनका बयान सदन में था। और आज भी 370 के लिए मनीष तिवारी जी लगे हुए हैं कि उसको वापस कराया जाए। ये कांग्रेस का चरित्र है, तो कांग्रेस बोलेगी। लेकिन हम आज भी अभी एश्योर कर रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, माननीय रक्षा मंत्री जी ने कहा कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। चूंकि 4 तारीख का ये मैटर है, ये तुरंत का मैटर नहीं है, इसलिए इस पर अल्पकालिक चर्चा होगी। चर्चा होती है। नहीं सर, यही पर आकर तो मामला फंस रहा है। देखिए सवाल ये नहीं है कि घटना कब की है, सवाल ये है कि घटना विभत्स है, इसलिए इस पर संजीदगी और संवेदनशीलता समझने वाली बात है। लावणी जी 30 सेकंड में मैं समझाता हूँ। समझाइए। सदन में जो चर्चा होती है वो नियम और कानून के तहत होती है। तो उसमें तुरंत वाली कोई भी घटना हो तो उस पर सदन स्थगन प्रस्ताव आता है। ऐसी कोई घटना जिसका व्यापक असर त्वरित रूप से देश पर पड़ रहा हो, क्या उस घटना पर फौरी चर्चा नहीं होनी चाहिए? तो हम तैयार हैं ना, हम तो कह रहे हैं कि 167 में हम चर्चा कराने के लिए तैयार हैं। हम तैयार हैं। चंद्रमोहन जी, ये लोग नहीं आ रहे हैं। ये लोग, कल आपने मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को देखा कि कांग्रेस वालों ने ही उनको बोलने नहीं दिया। काउंटर जवाब चंद्रमोहन जी। देखिए मुझे हंसी आ रही है,
या तो मुझे, मैं अश्विनी जी को जितना जानता हूँ कि उनकी मजबूरी है कि वो भाजपा में है, तो ऐसी बात नहीं, आएगी। अरे अश्विनी जी प्रश्न क्या होता है? देखिए, इतनी गंभीर बात के अंदर फेडरलिज्म की बात करते हैं ना, और वो मानते नहीं है उसको। नहीं, एक सेकंड शाही साहब, आपने सवाल किए ना तो जवाब दे रहे हैं ना, आप उनका जवाब ही सुन लीजिए। चंद्रमोहन जी बोलिए जल्दी से। गंभीर विषय के ऊपर जब प्रश्न उठे और उस गंभीर विषय के ऊपर बात कहां चली जाए, छत्तीसगढ़ राजस्थान पे। मैंने क्या बात बोली है? अगर छत्तीसगढ़ राजस्थान के अंदर अगर महिलाओं के प्रति कोई गलत उत्पीड़न हुआ, अगर मैं अभी अपनी सरकार की तरफदारी करूंगा तो छत्तीसगढ़ का नाम लिया, बता दीजिए। मैं कर रहा हूँ, फिर बात सुन लीजिए। हमारे में दम है कि हम सच बोल रहे हैं। चंद्रमोहन जी, एक नेता का नाम बता दीजिए। राहुल गांधी एक नेता का नाम बताइए जिसने छत्तीसगढ़ राजस्थान का नाम लिया हो। एक नेता का, मैं बता रहा हूँ आपको। हमको लफड़ा नहीं करना है आपसे, मणिपुर की तरह आपको बोलने का पूरा मौका दे रहे हैं। एक नेता का नाम बता दीजिए। इमीडिएट एक्शन करा। आपकी तरह 77 दिन के छत्तीसगढ़, अंदर राजस्थान, बंगाल का नाम किसी एक नेता ने लिया हो तो बता दीजिए। वहां भी कार्रवाई होनी चाहिए, किसी ने लिया हो बोलने के लिए। आप बताइए एक नेता, किसी दल के, आपके सारे मंत्री, किसी दल के एक नेता का नाम बता दीजिए भाई। बिहार में भी हुआ, छत्तीसगढ़ में भी, राजस्थान में भी, हर जगह हो रहा है। आप बताइए नेता का नाम बता दीजिए, कांग्रेस के और आपके जो सहयोगी लोग हैं सबका नाम बताइए। एक आदमी का नाम। और वीडियो पे चर्चा क्यों करे? कभी कहते हो कि छत्तीसगढ़ पे चर्चा होनी चाहिए, कभी आप कहते हो कि राजस्थान पे चर्चा होनी चाहिए। ये महिला को दबा दिया आपने। ये बहुत बड़ी विडंबना। इस देश की दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं आप दोनों, और इस देश की वो दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिसके लिए एक के नाम पर है 70 सालों का विकास, एक के नाम पर है नए भारत का नवनिर्माण। ये अगर दो पॉलिटिकल पार्टीज ये मुद्दे की संजीदगी को नहीं समझेगी तो फिर आप समझ रहे हैं ना कि देश क्या सीख लेगा। आप सर्वेश्वर जी, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, फॉल्स नैरेटिव कहा जा रहा है कि दरअसल सेलेक्टिव अप्रोच के साथ फॉल्स नैरेटिव सेट किया जा रहा है जिसका सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य और उद्देश्य 2024 का चुनाव है। लेकिन ये मुद्दा 2024 के चुनावों तक ही अगर सीमित रह जाए तो वाकई इस देश की विडंबना है। सर्वेश्वर जी देखिए, ये मुद्दा देश के मतलब चुनाव जो होंगे 2024 तक सीमित रह जाए तो ये मतलब समझिए ये बहुत ही निंदनीय है। बिल्कुल सेलेक्टिव अप्रोच, वही मैं बार बार शुरुआती से यही बोल रहा हूं कि इन पार्टियों का जो अपोजिशन पार्टी कांग्रेस पार्टी का सेलेक्टिव अप्रोच है। महिला पे कहीं भी जघन्य अपराध हो रहा है, रेप हो रहा है या जो भी हो रहा है, उस पे हर पार्टी को आगे आके देना चाहिए। अब रही बात चंद्रमोहन शर्मा जी बीजेपी के नेताओं का कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटते हैं, मैं लावनी जी 10 सेकंड में एक चीज बताना चाहता हूं। इनके सबसे बड़े नेता दिग्विजय सिंह जी हैं। यही जुलाई का महीना था, 2013 की बात, 27 जुलाई है। उन्होंने अपने ही एक महिला कर्मी जो मीनाक्षी नटराजन थी, उनके बारे में बोलते हैं कि मीनाक्षी नटराजन थी, उनके बारे में बोलते हैं 100% माल है। अब इनके अपने इतने फ्रॉड नेता जो कि कहिए भीष्म पितामह है कांग्रेस पार्टी के लिए, वो महिला के लिए ऐसे विचार रखते हैं। भरे पड़े हैं बीजेपी में, ठीक है, बहुत रेपिस्ट नेता है। आज खुलकर एक लाइन बोल रही हूँ, मेरे दोनों ही जो पॉलिटिकल गेस्ट हैं उनको बुरी लग सकती है, लेकिन सत्य ये है ना, महिलाओं के मामले में ना इस हमाम में सब नंगे हैं। सत्य ये है, सेलेक्टिव अप्रोच सब अपनाते हैं। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ, कलेक्टिव अप्रोच इस मुद्दे को लेकर केवल 2024 को टारगेट करना ये वाकई अपने आप में निंदनीय है, वो चाहे कोई भी पार्टी हो। इसलिए कलेक्टिव अप्रोच के साथ आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच। समय की कुछ सीमाएं हैं, थैंक यू सो मच जेंटलमैन, हमारे पास समय की कुछ सीमाएं हैं, लेकिन समय की सीमाएं वहां पर नहीं होगी जहां महिला सुरक्षा को सुनिश्चित करना होगा। समय की सीमाएं वहां पर नहीं होगी जहां इस देश की आधी आबादी तय करेगी कि उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी और जवाबदेही कौन तय करेगा। समय की सीमा वहां पर नहीं होगी जहां पर इस देश की महिलाएं खुलकर कह सकेंगी कि हां, हम हिंदुस्तान में सुरक्षित होकर रह रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि समय के साथ आधी आबादी अपनी सुरक्षा को लेकर सुनिश्चित हो जाए, निश्चिंत हो जाए, तो सामूहिक रूप से आवाज बुलंद कीजिए। सियासत होती रहेगी, सियासत से ऊपर यह मुद्दा है, आकलन जरूर कीजिएगा। अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।